नंबर्स। अब हमने रैशनल नंबर्स को डिस्कस करना है। रैशनल नंबर को डिस्कस करने के बाद एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। रैशनल नंबर्स ऐसा नंबर जिसको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकें उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। और उसको रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं Q के साथ। इसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या कहता है, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P by Q where P, Q are integers and Q is not equal to 0 is called a rational number। इसके लिए रैशनल नंबर क्या कहता है कि हम ऐसा नंबर जिसको हम P by Q की फॉर्म में लिख सकें और P by Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स के साथ साथ क्या चीज़ है कि Q के लिए शर्त है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो हो जाता है तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोई भी अगर हम जिस तरह से P बाय Q है, अगर यहाँ पर Q जीरो रखते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी वजह से इसके स्टेटमेंट की कंडीशन ये है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए और इट्स कॉल्ड अ रैशनल नंबर्स। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q। जो रैशनल नंबर्स का सेट है इसको हम Q के साथ डिनोट करते हैं। और इसके साथ साथ ये क्या कहता है कि इस रैशनल नंबर्स में क्या चीज, और ये किस चीज का इसमें सबसेट और कौन कौन से होते हैं। एक है नेचुरल नंबर्स, एन ए सबसेट ऑफ W, W ए सबसेट ऑफ Z, Z ए सबसेट ऑफ Q। एन को हम क्या कहते हैं, एन है नेचुरल नंबर और ये जो हम अलामत इस्तेमाल कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, सबसेट। और इसके साथ ये क्या कहता है, W क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर्स को, और Z किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को, Q की चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रैशनल नंबर्स को। अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। नेक्स्ट है कि रैशनल नंबर में क्या चीज इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड हैं। एक है इंटीजर्स, इंटीजर्स और इसमें क्या और चीज होती है, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का आपको पता है कि 1/2, 4/5, 3/5 इस फॉर्म में जो आ जाए इसको क्या कहते हैं, ये फ्रैक्शन है। और इसके साथ इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें 0 और +1, +2 और -1, -2, 0 इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर शामिल होते हैं, नंबर इसमें शामिल होते हैं। और इंटीजर्स में मजीद क्या चीज़ होती है कि इसमें होल नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी इसमें शामिल होते हैं। और इसके साथ नेगेटिव होल नंबर में और क्या, होल नंबर फिर आगे दो नंबर से मिलकर बनता है, कौन कौन से, एक है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे होते हैं, 1, 2, 3, 4 और इसके बाद उसमें क्या चीज़ होती है, 0। ये सब क्या कर मिलाते हैं बना, इसमें ये दोनों नेचुरल नंबर्स और 0 से मिलकर क्या बनता है, होल नंबर। और होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर से क्या बनता है, नेगेटिव नंबर से क्या बनता है, इंटीजर्स और फ्रैक्शन से क्या बनते हैं, इसमें क्या चीज शामिल होते हैं, ये रैशनल नंबर्स में शामिल होते हैं। जिस तरह से हम इसको डायग्राम इसमें फार्मूला से क्या लिखते हैं, n इज सबसेट ऑफ W, W इज सबसेट ऑफ Z और Z इज सबसेट ऑफ Q। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये उसने नंबर दिए हैं, इनको कहता है कि आपने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने से पहले हमने इनमें देखना है कि जो नंबर हम नंबर लाइन पर ज़ाहिर कर रहे हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर वो है प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसके न्यूमरेटर की वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, तो इसको हम जो रैशनल नंबर लाइन पर ज़ाहिर करेंगे वो 0 और 1 के दरमियान ही ज़ाहिर करेंगे। और अगर हमारे पास आ जाते हैं रैशनल नंबर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको नंबर लाइन पर जाहिर करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है कोई भी नंबर तो उसको 0 और 1 के दरमियान हम क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमेशा जो अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू कम है डिनोमिनेटर की ज़्यादा है तो इनका जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आता है। और डेसिमल जो स्टार्ट है वो कहाँ से, 0 और 1 के दरमियान ही इनका आंसर आता है। इसी वजह से हम इसको क्या करेंगे, 0 और 1 के दरमियान ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसके
ये जिस तरह से 1 और तकसीम क्या है 3, 1 तकसीम 3 है, क्या हमारे पास 1 क्या है कम है, 3 ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल लेंगे, डेसिमल लेने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे 0 लगा देंगे। 1 के साथ 0 लगाए, ये कितना बन गया 10, और 3 को तकसीम करेंगे 10 पर, 3 या 9, यहाँ 0 में से 9 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लिया और यहाँ पर कितना बन गया 10, 10 में से 9 गया 1, और फिर हम क्या करेंगे इसके साथ 0 लगा देते हैं, और इसी तरह से ये क्या करेगा चलता जाएगा, यहाँ 0, ये 0.333। अब ये क्या आ रहा है 0 और 1 के दरमियान में नंबर आ रहा है, इसी वजह से जो प्रॉपर जो फ्रैक्शंस हैं उसको हम क्या करेंगे 1 और 0 और 1 के दरमियान ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, 3/7, 3 और 7, ये 3 क्या है छोटा है, 7 बड़ा है, तो इसको क्या लेंगे डेसिमल, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 7 1 7 7 14, 7 1 7 4 28, यहाँ 0 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से क्या लिया 3 में से कैरी लिया, यहाँ पर 10, 10 में से 8 गया बाकी 2, और यहाँ पर क्या बनेगा 0 लगाएंगे, और 7 का पारा 7 दूनी 14, 0 में से 4 क्या नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लेके 10, 10 में से 4 गया बाकी 6, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ 0 लगाएंगे, 7, 7 के क्या करेंगे 7 8 56 90। इस तरह से हमने अगर हम यहाँ पर इसको आंसर्स देखें तो शुरू में ही ये क्या आ रहा है 0.4 आ रहा है, और 0.4 के 0 और 1 के दरमियान में है। इसी वजह से हम जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबर हमारे पास दिया गया होता है उसको हम क्या करेंगे नंबर लाइन के 0 और 1 के दरमियान ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने पार्ट नंबर 1 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से मिड पॉइंट में आ जाएगा 0, और राइट साइड पर इसका क्या है पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड पर क्या आ जाएगा नेगेटिव नंबर्स। ये हमारे पास आ गया कि इसको हमने नंबर लाइन बना ली। इसके बाद है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन को पहले हमने क्या कहा था 0 और 1 के दरमियान ही, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो 0 और 1 के दरमियान रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगला सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा हम कि हमने इसको किस पॉइंट पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आपने देखना है डिनोमिनेटर में जितने डिनोमिनेटर होंगे, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी आपने वही उसमें 0 और 1 के दरमियान लाइनें लगानी है। लाइनें लगाने के बाद इसको रिप्रेजेंट करना है। ये क्या चीज़ है 1 2 और ये 3। अब हमने इसको 1/3 कहाँ पर बन रहा है, ये आ जाएगा यहाँ पर। 3 हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, 1 2 और 3, तो ये कितना आ गया 1/3, तो 1/3 यहाँ पर इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इन प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है हमने नंबर लाइन पर। इसके बाद है 3/7। 3/7 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे नंबर लाइन पर 0 1 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 और नफी 1 नफी 2। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में 3/7 तो 0 और 1 के दरमियान रिप्रेजेंट करना है। 0 और 1 के दरमियान रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले लाइन नंबर इनको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो हम 0 और 1 के दरमियान को 7 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पर क्या है 3/7, 3/7 क्या आएगा 1 2 3, यहाँ पर आ गया 3/7। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट करना है। और इसके बाद तीसरा हिस्सा है, थर्ड पार्ट है नफी 3/5। तो इसको पहले हमने अगर अलामत इसके साथ नफी की है तो नफी वाली साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर जमा की है तो जमा वाली, अगर कोई भी अलामत नहीं है तो हम इसको जमा वाली साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे।
ये नंबर लाइन आ गया, नंबर लाइन के बाद है यहाँ पर 0 और इसके बाद इसको 1 2 जमा का, और ये क्या आ रहा है नफ़ी का, नफ़ी 1 नफ़ी 2। अब अगला सवाल ये है कि हम इसको डिवाइड कितने हिस्सों में करेंगे, ये क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 5, तो हम इसको 0 और 1 को 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे। कैसे, 1 2 3 4 और ये क्या आ गया 5। अब है नफ़ी 3/5, 1 2 3, ये आ गया 3 नफ़ी 3/5। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 क्या कहता है 5/3, 5 क्या न्यूमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो ये किसमें फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये है 5 और बटा 3, 5/3 क्या, यहाँ पर तकसीम करेंगे 1 नफ़ी, यहाँ क्या बच गया 2। अब इसको, ये हमारे पास क्या है किस फॉर्म में है 5/3, ये है आंसर जो हमारे पास आता है वो क्या बनता है होल नंबर, और जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है न्यूमरेटर, और जिस पे हम डिवाइड कर रहे होते हैं जिसको वो क्या कहलाता है डिनोमिनेटर। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, अब हमारे पास ये क्या आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब हम इसको नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं। नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पर 1 2 3 नफ़ी 1 नफ़ी 2 और ये नफ़ी 3। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारे पास आ रहा है इसमें हमने देखना है नंबर लाइन पर ड्रा करने से पहले हम इसमें चेक करते हैं कि होल नंबर क्या है, होल नंबर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे 1 के बाद रिप्रेजेंट करेंगे 1 और 2 के दरमियान में। और अगर यहाँ पर होल नंबर आ रहा है 2, तो हम 2 और 3 के दरमियान रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पर आ रहा है 3, होल नंबर अगर 3 है तो फिर हम क्या करेंगे उसको 3 और 4 के दरमियान रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर दोबारा ये, अब ये क्या आ रहा है फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये होल नंबर है, ये है फ्रैक्शन। अब ये क्या है 2/3, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 के दरमियान में नंबर लाइन, ये क्या आ गया 1 2 3। अब 1 और 2 के दरमियान हम नंबर ड्रा करते हैं, कैसे करेंगे इसको 1 और 2 को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 3, ये आ गया 1 2 और ये 3। अब हमने इसको नंबर लाइन पर ड्रा करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है ये आ गया 1 और 2, 2/3, तो यहाँ पर क्या आ रहा है इसको शो करेंगे, ये होल नंबर भी इसमें इंक्लूड है, तो ये क्या बन गया 5/3। 5/3 को हमने किस में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कहता है 5/8, इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 5/8 प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो ये क्या किस में हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 1 के दरमियान। नफ़ी 1 नफ़ी 2 और नफ़ी 3, 0 और 1 के दरमियान रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, इसको 0 और 1 को 8 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और इसको हम 5/8 है तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर हम इसको ज़ाहिर कर देंगे 5/8। ये इसको इस 5/8 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए। अगला है 3/10। 3/10 को भी हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 1 के दरमियान। नफ़ी 1 नफ़ी 2 और ये नफ़ी 3, और 0 और 1 को हम 10 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या आ गया 10। अब 3/10 है तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 और 3, तीसरे पॉइंट पर इसको ड्रा करना है 3/10। और अब है 7वां पार्ट, तो इसको हमने नंबर लाइन पर ड्रा करना है। नंबर लाइन पर कैसे ड्रा करेंगे, पहले हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने नंबर लाइन ड्रा कर ली। और अब हम ये किस फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने क्या देखना है कि इसका होल नंबर क्या है। होल नंबर इसका क्या आ रहा है 2, तो हम इसको 2 के बाद ही रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी के साइन कौन सा है, इसका नेगेटिव है, तो हम नफी वाली साइड पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या आ रहा है 1 2 3, नफी 1 नफी 2 और ये नफी 3। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर आ रहा है नफी, इसका होल नंबर क्या है नफी 2, यहाँ पर नफी 2, और इसको हमने कितने हिस्सों में तकसीम करना है, नफी 2 और नफी 3 को 2 हिस्सों में। यहाँ पर क्या करेंगे, ये आ रहा है 1 और इसके बाद ये क्या आ गया 2। अब 1/2 है तो डिनोमिनेटर में 1, ये फ्रैक्शन पार्ट इसका है 1/2, तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नफी 2, ये नफी 2 इसके साथ शामिल है और ये फ्रैक्शन क्या आ गया 1/2। अब है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है, ये नंबर लाइन हमने ड्रा कर ली। इसके बाद नंबर इस पर रिप्रेजेंट करने हैं 1 2 और ये 3, और यहाँ पर क्या आ रहा है नफी क्या 1 नफी 2 और ये नफी 3। अब इसमें भी यहाँ पर हमने इसको देखना है फ्रैक्शन पार्ट, ये होल नंबर, ये क्या आ रहा है, इसको कहते हैं होल नंबर या होल पार्ट भी कहते हैं, और ये कौन सा है, इसका कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट, अब होल नंबर हमारे पास क्या आ रहा है नफी 2, तो हम इसको नफी 2 के बाद ही रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके साथ क्या आ रहा है 3/4, तो 4 हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं, नफी 2 और नफी 3 को, 1 2 3 और ये 4। अब तीसरा 3/4, नफी 2 के बाद तो हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पर है फ्रैक्शन में, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 3 तो तीसरे नंबर पर 3 और नंबर क्या आ रहा है 4, तो 3/4 को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। नफी 2, ये नफी 2 आ गया, 3/4 तो ये तीसरा हिस्सा और 3/4। इस तरह से हमने इसको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर्स को, और इसमें नंबर लाइन पर इस तरीके से हम सब पार्ट्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, कहता है ये नंबर्स दिए गए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको क्या कहता है आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करना है। कैसे करेंगे, ये पहला हिस्सा है x 2/3, होल नंबर यहाँ पर क्या है 1 और फ्रैक्शन पार्ट क्या है 2/3, इसको हमने नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करना है। कैसे करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ, और 3 ज़रब 1, इसमें न्यूमिनेटर को हम ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर वैसे रहेगा। 3 को 1 के साथ ज़रब दिया, 3 एकम 3 जमा 2/3 और ये क्या आ गया 5/3। इस तरह से ये क्या आ गया हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील हो गया। इसका ए पार्ट, बी हम कहते हैं 3 होल 4/5 इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, इसको हम उर्दू में क्या पढ़ते हैं 3 से 4/5। अब हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को 5 के साथ ज़रब देंगे, 3 5 5 ज़रब 3 जमा न्यूमिनेटर इसमें ऐड कर देंगे, न्यूमिनेटर की वैल्यू कितने 4
और डिनोमिनेटर 5। 5 को 3 के साथ ज़रब देंगे, 5 की 15 जमा 4 बटा 5 और 5 15 और 4 19, 19 बटा 5। इसके बाद सी पार्ट है, क्या कहता है 2 से 5 बटा 11 बराबर है। इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम मखरूत कसर भी कहते हैं। और मल्टी इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह तब्दील करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर के साथ। 11 ज़रब 2 जमा डिनोमिनेटर, इसमें न्यूमिनेटर कितना है 5, डिनोमिनेटर क्या आ गया 11, 11 को 2 के साथ ज़रब दी, 11 दूनी 22 जमा 5 बटा 11, 22 और 5 27 बटा 11। डी पार्ट है इसका, कहते हैं होल नंबर 8 फ्रैक्शन पार्ट है 3/7, 8 से 3 बटा 7। इसको ज़रब देंगे, कैसे करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे तब्दील करना है, 7 को ज़रब देंगे 8 के साथ, 7 ज़रब 8 और इसमें 3 जमा कर देंगे, 3 जमा बटा 7, 7 को 8 के साथ ज़रब दिए, 7 8 56 जमा 3 बटा 7, 56 और 3 क्या आ गया 59 बटा 7। ये 4 पार्ट्स है, इनको हमने चारों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ये उसने नंबर्स दिए हैं, कहता है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको हमने तब्दील करना है। कैसा तब्दील करेंगे, पहला हिस्सा है, इसको हम नाम दे देते हैं पार्ट नंबर ए का 18 बटा 7। इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे तब्दील करेंगे, इसको तकसीम कर देंगे, 18 तकसीम 7, 7 का पारा पढ़ें, 7 1 7 7 14 7 21, तो 21 18 से ज़्यादा है, हम क्या करेंगे 7 दूनी 14, 8 में से 4 के बाकी 4, 1 में से 1 गया 0। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये आ रहा है रिमाइंडर में, और 18 बटा 7 मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा कि जो आंसर है वो हमारे पास आ गया होल नंबर, और जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा न्यूमिनेटर, और 7 क्या है पहले ही डिनोमिनेटर में था तो ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, 7 को 2 के साथ ज़रब दिया, क्या आएगा 7 दूनी 14, 14 में 4 जमा क्या 18, 18 बटा 7। सेकंड पार्ट इसका है बी पार्ट, कहता है 63 बटा 14। इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील करना है। कैसे करेंगे, 63 बटा 14, 14 को ज़रब देनी है, कैसे 14 ज़रब 4, 4 चुके 16, 6 हासिल 1, 4 1 4 और 1 5, क्या कितना बन रहा है 56। अगर हम इसको 5 के साथ ज़रब देते हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा 14.70, ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 और ये क्या आ रहा है 56, 3 में से 6 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लेंगे 6 से, यहाँ क्या बनेगा 13, 13 में से 6 गया बाकी 7, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 5 गया बाकी 0। अब ये क्या आ रहा है, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखना है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, जो आंसर है उसको हम क्या करेंगे होल नंबर, और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 7, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 14। ये किसके फॉर्म में आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसके बाद पार्ट नंबर सी 43 बटा 13, 43 बटा 13 को हम किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 43 तकसीम 13, 13 को 3 के साथ ज़रब देंगे, 13 39, 3 में से 9 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ आंसर आएगा 3, यहाँ क्या बनेगा 13, 13 में से 9 गया बाकी 4, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 3 गया बाकी 0, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा इसमें आंसर है 3, तो ये हमारे पास आ गया होल नंबर, और इसके बाद क्या आ रहा है रिमाइंडर में 4 और डिनोमिनेटर में कितना है 3। इस तरह से हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है इसका डी 115 बटा 9, करेंगे 115 तकसीम क्या आएगा 9,
और अब हमने क्या करना है, 9 और 115 पे तकसीम करना है। कैसे, यहाँ पर पहले हम देखेंगे दो अदद, पहले दो अदद कितने, 11 है, 11 क्या आ रहा है, 9 से बड़ा है, तो हम इसको तकसीम करेंगे। कैसे, 9 एकम 9, यहाँ पर क्या आ गया 9, एक में से 9 नहीं जा सकता, यहाँ से हमने लिया कैरी, यहाँ पर क्या बन गया 11, 11 में से 9 हो गया बाकी 2। अब यहाँ पर क्या है 2, ये 2 है और यहाँ पर क्या आ रहा है 9। अब 2 छोटा है 9 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 5 ऊपर से उतारेंगे, यहाँ क्या बन गया 25, तकसीम करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, तो ये 27 ज़्यादा हो रहा है 25 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 18 लिखेंगे, 9 दूनी 18, 5 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से लिया कैरी, यहाँ क्या बन गया 15, 15 में से 8 गया बाकी बचा 7, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ सॉरी यहाँ क्या बचेगा 1, 1 में से 1 गया बाकी 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर में हमारे पास क्या बच रहा है 7, आंसर क्या आ गया 12, और ये जो डिनोमिनेटर था वो कितने 9। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह से तब्दील करेंगे, 115/9। अब यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 12, ये हमारे पास 12 जो है होल नंबर बन गया, रिमाइंडर कितना है 7, ये आ गया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर पहले कितना था 9, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगा। ये थे ये क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, और इसके 4 हिस्से थे, इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया। ये आल क्या हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस।